क्या बोल रही पब्लिक? सॉफ्टली बात कर रहा हूँ बिकॉज एवरीवन's asleep in my house. Even I was supposed to be sleeping, but I'm too excited हूँ, नर्वस हूँ, समझ में नहीं आ रहा. मैं तो बोर्ड्स दे भी नहीं रहा हूँ. I'm 37 years old. लाइक पिछले 15 साल से I've been teaching. इतने सारे बैचेस have studied with me and given fantastic results. बट एवरी ईयर ऐसा लग रहा है कि भाई फर्स्ट टाइम है, ऐसा लग रहा है ऑडिशन दे रहा है, लाइक फर्स्ट टाइम है. एंड सोच, अगर टीचर को इतनी डर लग रही है तो फिर टीचर को इतना डर लग रहा है, थैंक गॉड आई एम नॉट अ हिंदी टीचर, देन kids must be like frantically scared right now. I'm guessing. I think most of you, I'm guessing normal लोग जो होते हैं ना लाइफ में, वो लोग scared होते हैं. फट जाती है भाई जब बोर्ड्स अनाउंस होता है ना, तब रियलिटी स्ट्राइक्स के भाई 74 days to go. 74 days में बोर्ड एग्जाम्स है. Again, depending on when you are watching this reel, because Instagram algorithm, maybe you'll watch this reel one day prior to the board exam. तो ऑल द बेस्ट. बट जो लोग अभी देख रहे हैं रील को, 74 days है. आई जस्ट हैव छोटा एडवाइस फॉर यू. सो द मिनट द डेट्स केम आउट, माई फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज टू मेक उल्टी गिनती करके स्केड्यूल बनाना कि हाउ मेनी डेज वुड माई किड्स नीड फॉर इंग्लिश. दे नीड 10 days, 5 days फॉर लिटरेचर, 5 days फॉर लैंग्वेज. There's so much to do in that. What's to do in that, वो मैं बाद में बोलूँगा. But likewise, you have to create a schedule for yourself right now, assuming that you're not going to get to study in December. Again, I'm saying why, because you have prelims going on in December. उसके लिए obviously तुम पढ़ते हो, but school prelims are not designed like boards. तो स्टडी पैटर्न सेम नहीं होता, करेक्शन सेम तरीके से नहीं होते हैं. प्रिलिम पेपर्स ऑलवेज अ बिट टफर देन द बोर्ड एग्जाम्स. तो सही एस्टिमेट लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, हाउ मच यू स्टैंड टू स्कोर. अ लॉट ऑफ गुड किड्स एंड अप गेटिंग disillusioned by their prelim scores if they don't score well, because they'll be like, I gave in my heart and soul, but I'm not getting the desired score. Don't beat yourself too hard over this, because that's how school prelims are designed. They are meant to give you like keep you grounded. So that is for some schools. Some school prelim papers are dhasu, like the corrections are so lenient that kids get carried away and thinking कि भाई मैं तो 50s के लीग में, तो अब मैं 80s में पहुंच चुका हूँ. But so basically you need to either have mentors who are checking your papers properly so you can trust them, or find a way to just have faith in the people who are checking your papers at school. I mean, there's only one of the two things you can do. But my advice is, give yourself 4 days per subject starting now, 4 to 5 days max. गिन ले कितने सब्जेक्ट्स है और उसके हिसाब से तू कितने दिन दे पा रहा है. स्टार्टिंग फ्रॉम जैन, अगेन आई एम सेइंग बिकॉज प्रीलिम्स है दिसंबर तक. अभी जिन स्कूल की प्रीलिम्स जैन में है, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है. स्कूल प्रीलिम्स में जैन में टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए. सो अगर हो सके तो बंक मार, बोल दे डायरिया हो गया, पैर टूट गया, जो भी हो गया, तू घर पे बैठ के पढ़ाई कर. वो टाइम में इन्वेस्ट कर पढ़ाई में. But my point is, you need to make sure that you're studying for, let's say, 5 days per subject. On the fifth day, you need to test yourself. So take up an interesting paper. Do not be scared of testing yourself. You know, papers देना किसी को पसंद नहीं है, but दो पेपर देगा तो तुझे पता चलेगा तेरा प्रेपरेशन हुआ है कि नहीं. ऑल्सो याद रखना कि अगर तू अपने आप को बोलने वाला है कि मैं 5 दिन फिजिक्स करूंगा फिर वापस से एक बार रिवाइज करूंगा एग्जाम के, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन. जो अभी अभी तो कोई भी सब्जेक्ट अगर एक बार हाथ लगाने वाला ना, एक बार एज एन यू गिव इट 5 days or 4 days, दैट्स इट. यू आर नॉट गोइंग टू गेट टाइम again. Trust me, time is gonna move really fast now. And एग्जाम के वक्त, द बोर्ड एग्जाम्स के वक्त जो तू स्टडी करता है उसको स्टडीज नहीं बोलता. दैट इज जस्ट यू रिवाइजिंग. बिकॉज ट्रस्ट मी, उस वक्त ना, एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर फर्स्ट पेपर. गॉड फॉरबिड तू एक पापी इंसान है और तेरा फर्स्ट पेपर खराब गया, सपोज लग गई, बिकॉज बाकी के सारे पेपर्स में तू हमेशा नर्वस होगा, बिकॉज यू विल कीप लूजिंग फेथ इन ईच पेपर. Shouldn't happen, but that's how human beings are designed. We just lose hope suddenly. अगर पेपर अच्छा गया, then everything is great. You will be like properly spirited enough to study ahead. So just make sure that you're prepared for both scenarios and तेरा preparation पहले ही हो जाए before the board exams begin. Board exams के वक्त ये सिर्फ और सिर्फ revise करना है. So sorry, cramps आ गया मेरे को, बूढ़ापा छा रहा है. But basically you understanding what I'm saying. I'm excited. I'm just hoping you guys get great scores. You guys deserve it. I mean, kids. I'm talking about kids, not just this batch. Kids put in a lot of mehnat. You go through a lot of things.
लॉट ऑफ चैलेंजेस योर वे, जिनके लाइफ नॉर्मल होती है उनकी लाइफ नॉर्मल होती है, कुछ कुछ के घर में डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, कुछ कुछ के लाइफ में अलग अलग इश्यूज होते हैं. ये सब के बाद यू हैव दिस वन एग्जाम जो एक आदमी ने डिज़ाइन किया है, एक सिस्टम ने डिज़ाइन किया है, जिसके बेसिस वो लोग तुम्हें जज करते हैं, और 10 साल बाद कोई तुम्हें पूछता अब तक नहीं है कि 10th के मार्क्स कैसे हैं. सो वी आर अ पार्ट ऑफ दिस सर्किस, but you have to make sure that you just pass this level nicely. So now that you're in this system, might as well give it your best, you know. So I think everything's gonna be okay. I'm excited. I think you guys are gonna do well. Just make sure you follow your plan properly, guys. Time की वैल्यू समझने की ट्राई कर, सारे डिस्ट्रैक्शंस इस पॉइंट पे छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे. योर फ्रेंड्स शुड बी द वंस हु आर एनकरेजिंग यू. बेस्ट फ्रेंड्स हुआ है जो समझेंगे कि 10 मिनट का ब्रेक होता है, उसके बाद हम लोग को हैंग आउट नहीं करना है, बाहर का खाना बंद कर दें, एक दूसरे की मदद कर, एक दूसरे के टेकअप्स ले. इफ यू आर ट्रू फ्रेंड्स, एक दूसरे को चैलेंज कर, कॉल करके 2-5 मिनट गॉसिप कर लिया, हो गया. उसके बाद स्टार्ट टेकिंग अप ईच अदर्स वर्क. गिव ईच अदर चैलेंजेस कि यार आज ना इतना टारगेट है, इतना कंप्लीट करना है, फिर तू मेरा टेकअप्स ले, मैं तेरा टेकअप्स लूंगा. Get into the head of your teachers, go through past board papers, even if the even if the paper pattern has changed, basic questions तो core questions same ही होता ना. You are trying to check if you are able to recollect the answers. So retaining power तेरा कितना है, so वो सब तेरे को तब मालूम पड़ेगा जब तू अपने आप को टेस्ट करेगा बार बार. Writing practice अब से शुरू कर दे. Your fingers need to move, guys. We know all of these things, but we don't like it when our parents tell us. हम करने भी वाले होते ना, और पेरेंट्स पीछे से आगे नैग कर देते ना कि यार तू थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस कर ले. फिर ईगो में आके अपन नहीं करते हैं कि आपने बोला क्यों, मैं करता ना खुद ही से. सो बेसिकली ना ईगो बीगो सब छोड़ दे. पेरेंट्स भी भाई प्रेशर में है, उनको भी बाहर वाले लोग सुना रहे हैं, उनको भी बाहर वाले लोग बोलते रहते हैं. दे डोंट नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, सो दे आर डूइंग व्हाटएवर दे थिंक इज बेस्ट. अभी अपन मिसअंडरस्टैंड ही करने वाले, उनको रॉन्ग ही होंगे वो लोग. मैं बोल रहा हूँ तू राइट है ना, तू लाइफ में किसी और को ब्लेम नहीं कर पाएगा. तो तेरा डिसीजन, तेरी लाइफ, तू अपने हिसाब से कर, ईगो में मत आ. सब कुछ जो करना पड़े कर. राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट. हैंड राइटिंग सही होना जरूरी है, स्पीड इंपॉर्टेंट है, कैंसिलेशंस अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग्स पे ध्यान देना जरूरी. योर जनरेशन, आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीबॉडी, बट योर जनरेशन इज हॉरिबल विद स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन. सो मेक श्योर यू गिव योरसेल्फ डिक्टेशंस. टेल योर पेरेंट्स कि ये मैंने चैप्टर पेट्रियट पढ़ा, पेट्रियट में से मेरे को रैंडमली कोई भी 10 वर्ड्स दो, मैं लिखूंगा. देन कंपेयर योर स्पेलिंग्स विद द टेक्स्ट, बिकॉज इफ योर की वर्ड्स में स्पेलिंग्स आर रॉन्ग, यू आर गोना लूज मार्क्स. बस That's all I can think of right now at this hour. जो लास्ट मिनट पर भी बस मेरे को सूझ रहा है मैं बोल रहा हूँ. अदरवाइज ऑल द बेस्ट. तुम लोगों को लग रहा होगा ये कौन आदमी है ऐसा रास्ता छाप जो ऐसा हम लोगों को एडवाइस दे रहा है, बट भाई मैं काम का इंसान हूँ. डोंट गो बाय माई अपीयरेंस राइट नाउ. आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड एक दिन मैं ना धो के जब बात करूंगा, मे बी आई लुक बेटर, मे बी यू विल टेक मी सीरियसली. बट फॉर नाउ ऑल द बेस्ट. मेहनत करते रहो. अपीयरेंस गया भाड़ में, वर्कआउट गया भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में. जितना खाना है खाओ पियो घर पे बैठ के. खाएगा तो दिमाग चलेगा. इस पॉइंट पे वेट का टेंशन नहीं लेने का, पिंपल्स का टेंशन नहीं लेने का, बियर्ड वगैरह का टेंशन नहीं लेने का. भाई पढ़ाई करने का अपने को जितना टाइम मिलता है ना सिर्फ पढ़ाई में डाल. तेरे को इतना बिजी होना, तू बिजी रहेगा तो यू विल नॉट गेट टाइम टू, योर माइंड विल नॉट स्ट्रे. So keep yourself busy with something or the other. You want to take a break, 5 मिनट मुंह धो क्या, 10 जंप मार और वापस से बैठ जा. और तो नींद आ रही है, च्युइंगम खाते खाते पढ़ाई कर. और ये जो चौंचले ना जो अपन पेरेंट्स को बोलते हैं मैं तो म्यूजिक सुनते सुनते मैथ्स करता हूँ, मैं म्यूजिक सुनते सुनते, ये सब इंस्टाग्राम पे कूल लगता है. ये रियल नहीं है भाई. हार्डली एनीवन, लाइक 1% क्राउड जो मल्टीटास्क करते हो वो भी बकवास है भाई. डोंट मल्टीटास्क, फोकस ओनली ऑन वन थिंग. तो बोर्ड्स के वक्त तो नहीं सुनेगा ना म्यूजिक करते वक्त, तो यू कांट लिसन टू इट. सो नो म्यूजिक, नो डिस्ट्रैक्शंस. फोन साइड में रख, 1-1 घंटे के लिए लॉक कर दे एंड अपने आप को टाइम कर. लाइक सेट अ टारगेट फॉर द डे कि मेरे को आज दिन में 2-2 घंटे में इतना टाइम करना है. एंड टाइम कर तो ही तेरे को रियलिटी चेक मिलेगा तो कितनी बार कर रहा है. मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स एंड ईच चैप्टर के बाद में ईच टाइम यू आर डन रीडिंग दैट चैप्टर टिक मार्क मार. तो यू विल गेट अ रियलिटी चेक. तूने हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर कितनी बार पढ़ा है, तो ही तुझे रियलिटी चेक होगी ना कि यार हम लोग को लगता है अपन बहुत पढ़ते हैं बट हार्डली अपन 1 या 2 बार पढ़ पाते हैं कोई भी चीज. सो यू नीड टू रीड एंड स्टडी भी नहीं, स्टडी वर्ड को भूल जाओ. यू नीड टू रीड एवरी चैप्टर, एवरी यूनिट एट लीस्ट 3 to 4 times before your final exams, before your board exams. सारे टिप्स जो थे दिमाग में मैंने बोल दिए. सॉरी फॉर दिस लॉन्ग वीडियो. लव यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, लव यू.